आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर को हम करुणा और दया का सागर मानते हैं, क्या वो कभी किसी माँ के आंसुओं पर, किसी के सर्वनाश पर मुस्कुरा सकता है? हिंदू धर्मग्रंथों के पन्नों में एक ऐसा भयानक और गहरा सच दफन है जिसे सुनकर शायद एक पल के लिए आपकी भी रूह कांप जाए। दृश्य है कुरुक्षेत्र का। महाभारत के युद्ध का 18वां दिन बीत चुका है। जो धरती कभी धर्म के जयकारों से गूंजती थी, आज वहां सिर्फ खौफनाक सन्नाटा, जलती हुई चिताओं की दुर्गंध और मौत का तांडव बचा है। लाखों सुहाग उजड़ चुके हैं और अनगिनत माताएं विलाप कर रही हैं। इन्हीं लाशों के ढेर के बीच खून से लथपथ जमीन पर लड़खड़ाते हुए चल रही है एक बेबस माँ, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। ये है हस्तिनापुर की महारानी गांधारी। जरा अपनी आंखें बंद करके उस माँ के दर्द की कल्पना कीजिए, जिसके एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 पुत्रों की लाशें उसके कदमों के नीचे बिछी हैं। वो अपने कांपते हाथों से टटोल कर अपने बेटों के कटे हुए अंगों और ठंडे पड़ चुके शरीरों को पहचान रही है। उसका क्रंदन, उसकी चीखें इतनी दर्दनाक हैं कि शायद आसमान का सीना भी फट जाए। तभी उस शमशान बन चुकी रणभूमि में आगमन होता है जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का। गांधारी, जो दुख के गहरे सागर में डूब चुकी थी, माधव की आहट पाते ही उसका वह शोक एक भयंकर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो रोते हुए माधव की ओर मुड़ती है और चीखकर पूछती है, तारानकन, हे केशव, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। तुम चाहते तो मेरे पुत्रों को बचा सकते थे, इस महाविनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने मेरे कुल का सर्वनाश होने दिया। और आज जब मैं अपने 100 पुत्रों की चिताओं के बीच बैठी हूँ, तो तुम्हारे होठों पर यह मुस्कान कैसी? हे द्वारकाधीश, मेरे 100 पुत्रों की लाशों पर मुस्कुराते हुए क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? दोस्तों, एक रोती बिलखती माँ के इतने तीखे, कड़वे और क्रोध भरे वचनों के बाद भी भगवान श्री कृष्ण शांत थे। उनके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि वो रहस्यमय मुस्कान अभी भी उनके होठों पर तैर रही थी। ऐसा क्या था जो श्री कृष्ण देख रहे थे, लेकिन गांधारी नहीं? आखिर भगवान ने गांधारी के 100 पुत्रों को क्यों मरने दिया? श्री कृष्ण की इसी एक मुस्कान ने गांधारी को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने भगवान को वो भयानक महाश्राप दे डाला, जिसने आगे चलकर पूरे यदुवंश का उसी तरह बेरहमी से अंत कर दिया जैसे कौरवों का हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण उस श्राप को सुनकर भी मुस्कुराते रहे। आखिर इस मुस्कान के पीछे कर्मों का वो कौन सा जन्म जन्मांतर का रहस्य छिपा था, जिसे सुनकर खुद गांधारी भी निशब्द रह गई। आध्यात्मिक ज्ञान मंथन के आज के इस वीडियो में हम महाभारत के उस अनसुने, काली और गहरे सच से पर्दा उठाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वीडियो के अंत तक बिना पलक झपकाए बने रहिएगा, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो ईश्वर, न्याय और मृत्यु को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल कर रख देगा। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। कल्पना कीजिए, महज 18 दिन, केवल 18 दिनों में दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हस्तिनापुर एक शमशान में बदल चुका था। कुरुक्षेत्र की वो मिट्टी, जिसे कभी वेदों की ऋचाओं और धर्म के ज्ञान से सींचा गया था, आज 39 लाख से अधिक योद्धाओं के खून से दलदल बन चुकी थी। महाभारत के स्त्री पर्व में महर्षि वेदव्यास जी ने और बाद में के.एम. गांगुली जी ने अपने अंग्रेजी अनुवाद में इस दृश्य का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर आज भी इंसान की रूह कांप उठती है। उन्होंने लिखा है कि युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान एक भयानक मांस के समंदर जैसा लग रहा था। गिद्ध, सियार और चील कौवे उन महान योद्धाओं के शवों को नोच रहे थे, जो कभी रेशम और सोने के बिस्तरों पर सोया करते थे। जरा रुकिए और यहाँ एक बहुत गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझिए। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, यह इंसान के अहंकार का अंत था। दुर्योधन, जिसने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था, आज वो उसी जमीन की धूल में सना पड़ा था। प्रकृति हमें यही सिखाती है, जब सत्ता और शक्ति का नशा धर्म से बड़ा हो जाता है, तो उसका अंत इसी विभत्स शमशान के रूप में होता है। लेकिन इस शमशान में सबसे बड़ा दर्द किसी योद्धा का नहीं था। सबसे बड़ा दर्द था उन माताओं और पत्नियों का,
जो अपने उजड़े हुए सुहाग और छिने हुए पुत्रों को ढूंढने उस रणभूमि में आई थीं। और उन्हीं हजारों रोती बिलखती महिलाओं के बीच एक माँ ऐसी थी जिसका दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हस्तिनापुर की महारानी गांधारी, एक ऐसी माँ जिसने अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली थी। लेकिन आज उस पट्टी ने गांधारी को संसार की सबसे बेबस औरत बना दिया था। वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जब गांधारी उस रणभूमि में उतरी तो उनके कदम खून के कीचड़ में फिसल रहे थे। वो देख नहीं सकती थीं। वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर हवा में टटोलती हुई, ठोकरें खाती हुई आगे बढ़ रही थीं। हर कदम पर उनके पैर किसी न किसी शव से टकराते। वो घबराकर नीचे बैठती, अपने कांपते हाथों से उस ठंडे पड़ चुके शरीर के चेहरे को छूती, ये जानने के लिए कि कहीं ये उनके 100 बेटों में से कोई एक तो नहीं। आइए यहाँ गांधारी की मानसिक स्थिति का एक गहरा विश्लेषण करते हैं। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी थी? क्या वह केवल अपने अंधे पति धृतराष्ट्र के प्रति उनका समर्पण था, या फिर अवचेतन में वो वास्तविकता से भागने का एक तरीका था? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो गांधारी की आंखों की पट्टी उनके पुत्र मोह का प्रतीक बन गई थी। उन्होंने जीवन भर अपने पुत्रों के अधर्म, उनके पापों और उनके षड्यंत्रों को देखने से इनकार कर दिया। उन्होंने सत्य की ओर से अपनी आंखें मूंद ली थीं। और आज नियति का खेल देखिए। जिस माँ ने अपने बेटों के पापों को देखने से इनकार कर दिया था, आज कर्मों के उसी क्रूर चक्र ने उसे ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि वो अपने मृत बेटों के चेहरे भी नहीं देख सकती। वो सिर्फ उनके कटे हुए अंगों, उनके घावों और उनके खून को अपने हाथों से महसूस कर सकती थी। यह मोह अटैचमेंट का सबसे खौफनाक परिणाम था। और फिर गांधारी के हाथ एक ऐसे शव पर पड़े जिसका सीना बुरी तरह से फटा हुआ था। वो शरीर क्षत विक्षत था। अपने हाथों से उस चौड़ी छाती को टटोलते ही गांधारी की चीख निकल गई। दुशासन, जी हाँ, ये दुशासन का शव था जिसकी छाती को फाड़कर भीम ने अपना प्रतिज्ञा पूरी की थी। एक माँ के लिए ये कल्पना करना भी कितना भयानक है कि उसके बेटे को किस क्रूरता से मारा गया होगा। गांधारी उस शव से लिपट गई। महाभारत के श्लोक बताते हैं कि गांधारी विलाप करते हुए कहती हैं, तारानकन, हे मेरे शूरवीर पुत्र, तुमने तो कभी हवा का तेज झोंका भी नहीं सहा, आज तुम इस धूल में कैसे सो रहे हो? तुम्हारे शरीर से तो रक्त की नदियां बह रही हैं, तारानकन। और इसके ठीक बाद गांधारी लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती हैं और फिर उनका सामना होता है अपने सबसे बड़े पुत्र, अपने गुरूर, अपने लाडले दुर्योधन के शव से। दुर्योधन, जिसकी जंघाएं थाइस भीम की गदा के प्रहार से टूट चुकी थीं। उसका पूरा निचला शरीर मांस का लोथड़ा बन चुका था। के.एम. गांगुली के अनुवाद के अनुसार गांधारी दुर्योधन के टूटे हुए शरीर को अपनी गोद में रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। वो कहती हैं, तारानकन, देखो, जिस दुर्योधन के आगे पीछे हजारों दासियां चलती थीं, आज सियार और कुत्ते उसे घेर कर खड़े हैं। क्या यही वो राजा है जिसके एक इशारे पर पृथ्वी कांपती थी? आज इसकी टूटी हुई जंघाएं इस बात की गवाही दे रही हैं कि इंसान का अहंकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मृत्यु उसे मिट्टी में मिला ही देती है। दोस्तों, यहाँ एक पल रुककर सोचिए। गांधारी एक शिव भक्त थी, एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, जिनके तपोबल में इतनी शक्ति थी कि वो अपनी एक दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना सकती थीं। फिर भी उनका सारा तपोबल, उनका सारा ज्ञान उनके 100 पुत्रों को क्यों नहीं बचा सका? यहीं पर गीता का वह परम ज्ञान आता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तारानकन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तारानकन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जब तक इंसान धर्म के मार्ग पर है, ईश्वर उसके साथ है। लेकिन जब इंसान मोह में अंधा होकर अधर्म का साथ देता है, तो उसका संचित पुण्य भी उसका विनाश नहीं रोक सकता। गांधारी का दुख असीम था, लेकिन उस दुख की नींव उन्होंने और धृतराष्ट्र ने खुद अपने पुत्र मोह में रखी थी। लेकिन एक माँ का हृदय इन आध्यात्मिक तर्कों को नहीं समझता। एक माँ के लिए उसका बच्चा चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, वो उसकी दुनिया होता है। जब गांधारी अपने 100वें पुत्र का शव टटोल चुकी थी, तब उनका वह अथाह दुख अचानक एक भयंकर क्रोध में बदलने लगा।
उन्हें याद आया कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति था जो चाहता तो अपने एक सुदर्शन चक्र से या केवल अपने एक आदेश से इस महायुद्ध को रोक सकता था। वो व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान था, वो व्यक्ति जो वहीं उसी शमशान में कुछ ही दूरी पर खड़ा था। गांधारी ने अपने आंसुओं को पोंछा। उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने अपनी अंधी आंखों को उस दिशा में घुमाया जहां से किसी के कदमों की आहट आ रही थी। वो कदम किसी साधारण इंसान के नहीं थे, वो कदम थे तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के। एक माँ जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, अब साक्षात भगवान से टकराने वाली थी। गांधारी का वह क्रोधित रूप देखकर वहां खड़े पांडव भी भय से कांप उठे। लेकिन श्री कृष्ण तो शांत थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। और यही वो मुस्कान थी जिसने गांधारी के सब्र का बांध तोड़ दिया। एक अंधी माँ अपने 100 बेटों की लाशों पर बैठी है और परमेश्वर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्या ईश्वर इतना निष्ठुर हो सकता है? इसी प्रश्न के साथ शुरू होता है महाभारत का वो सबसे खौफनाक और रहस्यमय संवाद। शमशान बन चुके कुरुक्षेत्र में, जहां हवाओं में भी सिर्फ मातम और चीखें तैर रही थीं, अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। ये सन्नाटा शांति का नहीं था, बल्कि उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो अब एक अंधी और बेबस माँ के भीतर उबल रहा था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव उस स्थान पर पहुंचे जहां गांधारी विलाप कर रही थी, माहौल का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। के.एम. गांगुली द्वारा अनुदित महाभारत के स्त्री पर्व में इस क्षण का बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक वर्णन मिलता है। वेदव्यास जी लिखते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, जो कभी किसी से नहीं डरे, आज गांधारी के पास जाने से कांप रहे थे। उन्हें भय था कि कहीं अपने 100 पुत्रों को खो चुकी इस तपस्विनी माँ के मुख से निकला एक शब्द उन्हें वहीं भस्म न कर दे। यह मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी और अध्यात्म का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत छिपा है। जब इंसान के जीवन में दुख अपनी सीमाएं लंघ जाता है, जब पीड़ा सहने की ताकत खत्म हो जाती है, तब वह दुख आंसुओं के बजाय क्रोध का रूप ले लेता है। इंसान का मन उस भयानक पीड़ा से बचने के लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढता है जिस पर वह अपना सारा दोष मढ़ सके। गांधारी जानती थी कि उनके पुत्र अधर्मी थे। वो ये भी जानती थी कि द्रौपदी का चिरहरण और लाक्षागृह का षड्यंत्र उनके ही बेटों ने रचा था। लेकिन आज वो एक न्यायकर्ता नहीं, केवल एक माँ थी। और एक माँ का हृदय तर्क नहीं समझता। उसे तो बस वो चाहिए था जो इस महाविनाश को रोक सकता था। और गांधारी की नजरों में वो केवल एक ही व्यक्ति था, वासुदेव श्री कृष्ण। जैसे ही श्री कृष्ण के कदमों की आहट गांधारी के कानों में पड़ी, उनका सारा विलाप, उनका सारा दुख अचानक एक भयंकर क्रोध की ज्वाला में बदल गया। वो अपने मृत पुत्र दुर्योधन के शव से उठी। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी आंसुओं से भीग चुकी थी, लेकिन अब उन आंसुओं की जगह अंगारे सुलग रहे थे। पांडव हाथ जोड़े, सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन गांधारी ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वो सीधे उस दिशा में मुड़ी जहां परमेश्वर खड़े थे। उनका वह सामना किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि इंसान की पीड़ा का साक्षात ईश्वर से सामना था। गांधारी ने अपने कांपते हाथों को हवा में उठाया और एक ऐसी दहाड़ मारी जिससे धरती भी सिहर उठी। उन्होंने सीधे श्री कृष्ण पर प्रहार किया। तारानकन, हे मधुसूदन, हे द्वारकाधीश, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। तुम्हारे एक इशारे पर यह ब्रह्मांड अपनी दिशा बदल सकता है। जब तुम शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे, तब तुम चाहते तो दुर्योधन को समझा सकते थे या उसे बलपूर्वक रोक सकते थे। तुम चाहते तो कौरवों और पांडवों के बीच सुलह करा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया केशव। तुमने जानबूझकर इस युद्ध की अग्नि को भड़कने दिया। तारानकन, गांधारी की सांसें तेज चल रही थीं। उनका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। उन्होंने अपने कदमों के पास पड़े अपने पुत्रों के कटे हुए अंगों की ओर इशारा किया और चीखते हुए कहा, तारानकन, देखो, देखो जनार्दन, कुरु वंश का नाश हो गया। मेरे सपुत्र, जो कभी हस्तिनापुर के राजकुमार थे, आज गिद्धों और सियारों का भोजन बन रहे हैं। और तुम
तुम जिसे दुनिया करुणा का सागर कहती है, तुमने मेरे कुल को अपनी आंखों के सामने भस्म होने दिया। और अब गांधारी ने वो शब्द कहे जो महाभारत के सबसे झकझोर देने वाले प्रश्नों में से एक हैं। उन्होंने कहा, तारांकन, हे केशव, जब मैं अपने बेटों के क्षत विक्षत शवों को टटोल रही हूँ, जब कुरुक्षेत्र की यह जमीन मेरे बेटों के खून से लाल है, तब मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं है। तुम्हारे होठों पर एक मुस्कान है। हे माधव, मेरे 100 पुत्रों की लाशों पर, मेरे 100 पुत्रों की जलती हुई चिताओं पर मुस्कुराते हुए क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ एक माँ का भयंकर श्राप देने वाला क्रोध और दूसरी तरफ ब्रह्मांड के रचयिता श्री कृष्ण की वो रहस्यमयी मुस्कान। क्या श्री कृष्ण वास्तव में निष्ठुर थे? क्या ईश्वर को इंसानों के कटने मरने से आनंद आता है? नहीं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करें तो गांधारी का वो प्रश्न उनके घोर अज्ञान और मोह से उपजा था। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की सभा में शांति का हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने भगवान को ही बंदी बनाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। भगवान कभी इंसान के कर्मों में दखल नहीं देते, वो केवल मार्ग दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध श्री कृष्ण की इच्छा नहीं, बल्कि कौरवों के अधर्म और अहंकार का परिणाम था। लेकिन गांधारी, जो जीवन भर पुत्र मोह में अंधी बनी रही, आज वो अपने पुत्रों के पापों का दोष ईश्वर पर मर रही थीं। लेकिन फिर श्री कृष्ण मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्या वह मुस्कान गांधारी का मजाक उड़ाने के लिए थी? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण की वह मुस्कान किसी साधारण इंसान की नहीं थी। वह मुस्कान काल समय की मुस्कान थी। भगवान श्री कृष्ण उस समय गांधारी को केवल एक विलाप करती हुई माँ के रूप में नहीं देख रहे थे, बल्कि वो उस परम सत्य को देख रहे थे जिसे इंसान मोह के कारण नहीं देख पाता। वह सत्य क्या था? ऐसा कौन सा रहस्य था जो श्री कृष्ण देख रहे थे, जिसके कारण इतनी गालियां और इतने कठोर वचन सुनकर भी वो मुस्कुराते रहे? गांधारी के इस क्रोध और भगवान की उस रहस्यमयी मुस्कान के पीछे कर्मों का एक ऐसा हिसाब किताब छिपा था जो आज के जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों पुराना था। धृतराष्ट्र और गांधारी के पूर्व जन्म का एक ऐसा काला सच जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर ऐसा क्या पाप किया था गांधारी ने, जिसके कारण उनके 100 पुत्रों को इस भयानक मौत का सामना करना पड़ा? और भगवान श्री कृष्ण की उस मुस्कान का असली आध्यात्मिक अर्थ क्या था? ये सब हम आगे जानेंगे, जहां श्री कृष्ण अंततः अपना मौन तोड़ेंगे और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कुरुक्षेत्र की उस वीरान जमीन पर, जहां एक और गांधारी के क्रोध की भयंकर ज्वाला धधक रही थी, वहीं दूसरी ओर खड़ी थी परम शांति। भगवान श्री कृष्ण। गांधारी ने अपने तीखे शब्दों के बाणों से माधव के हृदय को छलनी करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तारांकन, तुम्हें लज्जा नहीं आई माधव? मेरे 100 पुत्रों की लाशों पर मुस्कुराते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? गांधारी के ये शब्द किसी भी साधारण इंसान को अपराधबोध से भर देते, लेकिन श्री कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं थे। के.एम. गांगुली के महाभारत अनुवाद में इस क्षण का वर्णन करते हुए बताया गया है कि माधव के चेहरे पर न तो कोई क्रोध था, न ही कोई पश्चाताप। उनके होठों पर वह रहस्यमयी मुस्कान अभी भी विराजमान थी। जरा सोचिए, एक माँ रो रही है और ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं। ये दृश्य ऊपर से देखने में कितना क्रूर लगता है न? लेकिन दोस्तों, अध्यात्म का सबसे बड़ा नियम यही है कि जो आंखों से दिखाई देता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता। तो फिर सत्य क्या था? श्री कृष्ण आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे? आइए आज भगवान की उस मुस्कान का गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण करते हैं। हम इंसान किसी की मृत्यु पर क्यों रोते हैं? क्योंकि हमारा मोह, अटैचमेंट हमें यह विश्वास दिलाता है कि मृत्यु ही अंत है। हमने यह मान लिया है कि शरीर ही सब कुछ है। लेकिन श्री कृष्ण उस समय गांधारी को केवल हस्तिनापुर की महारानी के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवात्मा के रूप में देख रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है,
तारांकन वासांसी जीर्णानी यथा विहाया तारांकन, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में मरे हुए वे लाखों योद्धा नष्ट नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने केवल अपने वस्त्र बदले थे। लेकिन गांधारी का अज्ञान इतना गहरा था कि वो सत्य को देख ही नहीं पा रही थी। वह भगवान की निर्विकार डिटैच्ड अवस्था को उनकी निष्ठुरता समझ रही थी। लेकिन ये केवल आधी सच्चाई है। श्री कृष्ण की उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो आज के जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों पुराना था। ये रहस्य था कर्मों के हिसाब का। आप में से कई लोगों ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर धृतराष्ट्र और गांधारी को ठीक 100 पुत्र ही क्यों मिले, और उन 100 के 100 पुत्रों का एक साथ ऐसा भयानक अंत क्यों हुआ। यह कोई संयोग कोइंसिडेंस नहीं था। प्रकृति के न्यायालय में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, वहां सिर्फ कर्मफल होता है। पुराणों में कथा आती है कि श्री कृष्ण ने बाद में धृतराष्ट्र और गांधारी को उनके पूर्व जन्म का एक भयानक सत्य दिखाया था। भगवान ने बताया कि आज से ठीक 50 जन्म पहले धृतराष्ट्र एक बेहद क्रूर और अहंकारी राजा थे। एक दिन शिकार करते हुए उन्होंने एक हंसों के परिवार को देखा। उस क्रूर राजा ने मजे के लिए उस नर हंस की दोनों आंखें फोड़ दी और उसके 100 छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। वो अंधा हंस अपने 100 बच्चों की लाशों के पास तड़प तड़प कर मर गया। और उस समय उस राजा की पत्नी, जो आज गांधारी है, ने इस क्रूर कृत्य का विरोध करने के बजाय मूकदर्शक बनकर उसका साथ दिया था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, हे गांधारी, कर्मों का बीज कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारे पति ने उस जन्म में जो 100 बच्चों की हत्या की थी, उसका फल भुगतने के लिए उन्हें एक ऐसे जन्म की आवश्यकता थी जहां उनके 100 पुत्र हों। लेकिन 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पुण्य की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रकृति को पूरे 50 जन्म लग गए तुम्हारे उस पाप और पुण्य का संतुलन बनाने में। आज इस जन्म में तुम्हें तुम्हारे पुण्य के कारण 100 पुत्र मिले, और उसी पुराने पाप के कारण वे 100 के 100 पुत्र तुम्हारे सामने उसी तरह मारे गए जैसे वो 100 बेजुबान पक्षी मारे गए थे। तुम्हारे पति ने आंखें फोड़ी थी, इसलिए वे इस जन्म में अंधे पैदा हुए, और तुमने उस पाप को देखकर भी आंखें मूंद ली थी, इसलिए तुम्हें इस जन्म में जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधकर अंधेरे में रहना पड़ा। दोस्तों, यही वो परम सत्य था जिसे देखकर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वो गांधारी के दुख पर नहीं हंस रहे थे, बल्कि वो काल, टाइम और नियति, डेस्टिनी के उस अचूक पहिए को देखकर मुस्कुरा रहे थे जो कभी किसी को क्षमा नहीं करता, चाहे वो कोई साधारण पक्षी हो या हस्तिनापुर का सम्राट। भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते और न ही वो किसी के दुख का कारण बनते हैं। वे तो बस हमारे ही कर्मों को एक आईने की तरह हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अब श्री कृष्ण ने अपना मौन तोड़ा। उनकी आवाज में समुद्र जैसी गहराई और हिमालय जैसी शांति थी। उन्होंने गांधारी से कहा, तारांकन, हे माते, तुम मुझ पर अपने कुल के नाश का दोष लगा रही हो। तनिक अपने भीतर झांक कर देखो, क्या इस विनाश की असली अपराधी तुम स्वयं नहीं हो? तुम्हारी आंखों की यह पट्टी तुम्हारे पतिव्रत धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि तुम्हारे पुत्र मोह का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुमने जानबूझकर सत्य को देखने से इनकार किया। तारांकन, याद करो माते, जब तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने भरी सभा में तुम्हारी कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण किया था, तब तुम्हारा यह मातृत्व कहाँ था? तब तुमने अपने पुत्र को श्राप क्यों नहीं दिया? जब लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा गया, तब तुम्हारा यह न्याय कहाँ सो रहा था? तुमने जीवन भर अपने बेटों के अधर्म को अपनी ममता के आंचल में छिपाए रखा, और आज जब उसी अधर्म का विषैला फल तुम्हें खाना पड़ रहा है, तो तुम ईश्वर को दोषी ठहरा रही हो। श्री कृष्ण के ये शब्द किसी वज्र के समान गांधारी के कानों में पड़े। सत्य का आईना इतना निर्मम और पारदर्शी था कि गांधारी के पास कोई उत्तर नहीं बचा। भगवान ने उन्हें ये समझा दिया था कि यह संसार केवल एक माया है, जहां इंसान अपने ही रचे हुए जाल में उलझकर रोता है। लेकिन सत्य चाहे कितना भी स्पष्ट क्यों ना हो,
एक अहंकारी और मोह में डूबा हुआ मन उसे कभी स्वीकार नहीं करता। गांधारी का सत्य से सामना तो हो गया, लेकिन उनके भीतर एक माँ का जो अहंकार था, उसे श्री कृष्ण के इन वचनों से गहरी चोट लगी। उन्हें लगा कि माधव उनके दुख को झूठा साबित कर रहे हैं। उनका क्रोध शांत होने के बजाय एक ऐसे भयानक तूफान में बदल गया, जिसने उस दिन कुरुक्षेत्र की उस वीरान जमीन पर एक नए सर्वनाश की नींव रख दी। गांधारी ने अपने कांपते हाथों में जल लिया और भगवान श्री कृष्ण को वो महाश्राप दे दिया, जिसे सुनकर तीनों लोग कांप उठे। क्या था वो श्राप, और कैसे उस श्राप ने साक्षात ईश्वर के ही वंश का नामो निशान मिटा दिया। चलिए चलते हैं इस कहानी के सबसे भयंकर और अंतिम मोड़ की ओर। दोस्तों, सत्य जब किसी के अहंकार और मोह पर चोट करता है तो वह अमृत नहीं बल्कि विष की तरह चुभता है। श्री कृष्ण ने गांधारी को कर्मों का वह पारदर्शी आईना दिखाया था, जिसमें गांधारी को अपने 100 पुत्रों के विनाश का कारण स्वयं के भीतर देखना था। भगवान ने स्पष्ट कर दिया था कि यह विनाश उनके पुत्रों के पापों और गांधारी के उस अंधे पुत्र मोह का परिणाम था, जिसने जीवन भर धर्म को अनदेखा किया। लेकिन एक माँ जो अभी अभी अपने 100 पुत्रों के क्षत विक्षत शवों को टटोल कर उठी हो, क्या वह इतनी आसानी से इस परम सत्य को स्वीकार कर सकती थी? नहीं। मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों यह मानते हैं कि जब इंसान की सबसे गहरी भावना अटैचमेंट को ठेस पहुंचती है, तो उसका मन अपना संतुलन पूरी तरह से खो बैठता है। गांधारी के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण के सत्य रूपी वचनों ने गांधारी के हृदय को शांत करने के बजाय उस धधकते हुए ज्वालामुखी मेघी का काम किया। के.एम. गांगुली के महाभारत अनुवाद में स्त्री पर्व के अंतर्गत इस दृश्य का जो रोमांचक वर्णन है, वह इंसान की कल्पना को भी कंपा देता है। वेदव्यास जी लिखते हैं कि गांधारी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जो कठोर तपस्या की थी, उस पतिव्रत धर्म और तपोबल के कारण उनके भीतर ब्रह्मांड को हिला देने वाली आध्यात्मिक शक्ति जमा हो चुकी थी। और आज वह पूरी की पूरी शक्ति, वह सारा तपोबल एक माँ के असीम शोक और क्रोध के साथ मिलकर एक भयंकर विनाशक ऊर्जा में बदलने जा रहा था। गांधारी के होंठ फड़फड़ा रहे थे। उनकी सांसें इतनी तेज चल रही थी मानो कोई नागिन फुफकार रही हो। उनके शरीर से निकलने वाले क्रोध के ताप को वहां खड़े पांडव भी महसूस कर पा रहे थे। युधिष्ठिर कांपने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस तपस्विनी माँ ने आज कुछ कह दिया तो उसे स्वयं महादेव भी नहीं टाल सकेंगे। गांधारी ने अपने कांपते हुए हाथ नीचे किए और कुरुक्षेत्र की उस खून से सनी मिट्टी से थोड़ा सा जल अपने हाथों में उठा लिया। जल को हाथ में लेते ही जैसे पूरे ब्रह्मांड की गति एक पल के लिए रुक गई। हवाओं ने बहना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाया और एक ऐसी दहाड़ मारी जिसने स्वर्ग के सिंहासन तक को हिला दिया। तारांकन, हे जनार्दन, हे वासुदेव कृष्ण, तुम सुनते हो न? दुनिया तुम्हें सर्वशक्तिमान कहती है। तुमने जानबूझकर कुरु वंश को आपस में कट मर कर नष्ट होने दिया। अगर मेरे पतिव्रत धर्म में तनिक भी सच्चाई है, अगर मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, तो आज मैं हस्तिनापुर की महारानी अपने 100 पुत्रों की लाशों के बीच खड़े होकर तुम्हें ये श्राप देती हूँ। हे कृष्ण, जिस तरह आज मेरी आंखों के सामने कौरव और पांडव एक ही कुल के होकर आपस में कुत्तों की तरह लड़कर नष्ट हो गए, ठीक उसी तरह आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारा अपना यदुवंश, तुम्हारे वो वृष्णि और अंधक वंशीय यादव जिन पर तुम्हें इतना गर्व है, वे आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। वे एक दूसरे को काट डालेंगे। तुम्हारा पूरा कुल तुम्हारी ही आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरेगा। और अंत में तुम भी, हे कृष्ण, तुम भी एक साधारण और अनाथ इंसान की तरह अकेले एक बहुत ही साधारण और घृणित मौत मारे जाओगे। यह एक माँ का श्राप है। श्राप दे दिया गया था। जल जमीन पर गिर चुका था। साक्षात परमेश्वर को, ब्रह्मांड के रचयिता को, उनकी ही एक भक्त द्वारा एक घृणित और दर्दनाक मौत का श्राप दे दिया गया था। पांडव वहीं जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। सब कुछ खत्म हो गया था।
जिस ईश्वर ने उन्हें युद्ध जिताया, आज उसी ईश्वर के पूरे वंश के विनाश की नींव रख दी गई थी। कुरुक्षेत्र का मैदान थर थर कांप रहा था। लेकिन जरा रुकिए, उस भयानक पल में जब पूरी प्रकृति कांप रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? महाभारत के श्लोक साक्षी हैं। के.एम. गांगुली लिखते हैं कि गांधारी का यह महाश्राप सुनकर भी माधव विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे का वह दिव्य नूर तनिक भी कम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अत्यंत शांत, कोमल और मुस्कुराते हुए स्वर में केवल एक शब्द कहा, तथास्तु। ऐसा ही हो। दोस्तों, ये वह क्षण है जो हिंदू धर्म को दुनिया के हर दर्शन फिलॉसफी से अलग और महान बनाता है। कोई साधारण भगवान इस श्राप को सुनकर या तो क्रोधित हो जाता या गांधारी को भस्म कर देता, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से गांधारी से कहा, तारांकन, हे माते, तुमने मुझे कोई श्राप नहीं दिया है, तुमने तो बस मेरा एक बहुत बड़ा काम आसान कर दिया है। तारांकन, गांधारी हैरान रह गईं। पांडव स्तब्ध थे। यह माधव क्या कह रहे हैं? यहीं पर श्री कृष्ण के परम वैराग्य और सर्वोच्च त्याग, सुप्रीम सैक्रिफाइस का रहस्य खुलता है। श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर भूभार हरण, पृथ्वी का बोझ कम करने के लिए आए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अधर्मी कौरवों का तो नाश करवा दिया, लेकिन श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान से भविष्य देख रहे थे। वो जानते थे कि यह जो यदुवंश है, जो यादव आज उनकी छत्रछाया में अजेय हो चुके हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे तो यही यादव मद और अहंकार में अंधे हो जाएंगे। जब अधर्म यदुवंश में फैलेगा तो उन्हें मारने वाला इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। और जो ईश्वर कौरवों के अधर्म को क्षमा नहीं कर सकता, वो अपने ही वंश के अधर्म को कैसे क्षमा कर देगा? ईश्वर न्याय के तराजू में कभी अपना और पराया नहीं देखते। श्री कृष्ण को अपने ही वंश का, अपने ही पुत्रों और पौत्रों का विनाश करना था, लेकिन स्वयं भगवान अपने ही हाथों से अपने कुल का वध कैसे करते? इसलिए उस परमेश्वर ने, उस करुणा के सागर ने प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने ही वंश के विनाश का कलंक अपने माथे पर नहीं लिया, बल्कि उसे एक बेबस मां के श्राप के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने गांधारी को ये सम्मान दिया कि उनके तपोबल की लाज रह जाए। ये है श्री कृष्ण का न्याय। जहाँ अधर्म होता है वहाँ विनाश निश्चित है, चाहे वह कौरव वंश हो या साक्षात भगवान का अपना यदुवंश। और यह है श्री कृष्ण का निष्काम कर्म, जहाँ वो निर्माण भी करते हैं तो अनासक्त, डिटैच्ड होकर, और जब सब कुछ नष्ट होता है तब भी वो अनासक्त होकर उसी तरह मुस्कुराते हैं। गांधारी का श्राप खाली नहीं गया। ठीक 36 वर्ष बाद प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों ने शराब के नशे में अंधे होकर एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट डाला। श्री कृष्ण की आंखों के सामने उनके बेटे प्रद्युम्न, उनके पोते सात्यकी सब आपस में लड़कर मारे गए, और अंत में एक शिकारी के साधारण से तीर ने भगवान श्री कृष्ण के इस लौकिक अवतार का भी अंत कर दिया। गांधारी के एक श्राप ने सब कुछ भस्म कर दिया। लेकिन क्या ये कहानी हमें केवल विनाश दिखाती है, या फिर इन जलती हुई चिताओं, इस क्रोध और ईश्वर की इस मुस्कान के बीच जीवन का कोई ऐसा परम सत्य छिपा है जो आज के इस कलयुग में हम इंसानों को डिप्रेशन, दुख और मृत्यु के डर से आजाद कर सकता है? समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। 36 वर्ष बीत गए और जैसा कि गांधारी का श्राप था, महाभारत के मौसल पर्व में के.एम. गांगुली जी ने उस खौफनाक अंत का वर्णन किया है। एक जरा नाम के साधारण शिकारी का तीर जो अनजाने में चला था, वह भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा, और इसी के साथ द्वापर युग के उस परम अवतार ने अपनी लीला समाप्त कर ली। गांधारी का श्राप पूरा हुआ, यदुवंश मिट गया। साक्षात ईश्वर ने भी मृत्यु को उसी तरह गले लगाया जैसे कोई साधारण इंसान लगाता है। लेकिन इस पूरी महाघटना का, इन जलती हुई चिताओं का और गांधारी के उस आंसुओं से भीगे श्राप का हमारे और आपके जीवन से क्या संबंध है? महर्षि वेदव्यास जी ने यह महाकाव्य केवल हमें इतिहास की एक कहानी सुनाने के लिए नहीं लिखा था।
इसके पीछे मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी और जीवन का एक ऐसा परम सत्य छिपा है जिसे अगर हम आज समझ लें तो हमारे जीवन का हर दुख, हर डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज के समय में हम जरा सी परेशानी आने पर मंदिरों में जाकर ईश्वर से शिकायत करते हैं कि तारानकन भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तारानकन, लेकिन कुरुक्षेत्र की वो वीरान जमीन और श्री कृष्ण की वो मुस्कान हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के न्याय में कोई चूक नहीं होती। जो 100 कौरव मारे गए वे गांधारी और धृतराष्ट्र के ही 50 जन्मों पहले किए गए पाप का फल थे। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर चाहता तो गांधारी के श्राप को मिटा सकता था, लेकिन भगवान ने हमें ये संदेश दिया कि जब मैं स्वयं मानव रूप में आता हूँ तो मैं भी कर्मफल के नियमों के अधीन हूँ। जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही काटना पड़ेगा। जब स्वयं नारायण अपने कर्मों का फल भुगतने से पीछे नहीं हटते तो हम और आप साधारण इंसान होकर अपने दुखों का दोष दूसरों पर कैसे मर सकते हैं। जरा सोचिए, गांधारी का दुख इतना भयंकर क्यों था? क्या केवल इसलिए कि उनके पुत्र मर गए थे? नहीं, उनका दुख इसलिए भयंकर था क्योंकि उनका अपने पुत्रों के प्रति मोह, अटैचमेंट अंधा था। अध्यात्म और गीता का विज्ञान कहता है कि जहाँ मोह है वहाँ शोक, ग्रीफ का आना निश्चित है। जब हम किसी इंसान से, किसी चीज से या अपने शरीर से इतना जुड़ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि यह सब नश्वर, मॉर्टल है, तो उसके छिनने का डर हमें हर पल मारता है। गांधारी की आंखों की पट्टी उनके इसी अंधे मोह का प्रतीक थी। उन्होंने अपने बच्चों को सत्य का रास्ता दिखाने के बजाय उनके अहंकार को बढ़ावा दिया। आज हम भी तो यही कर रहे हैं ना। हम अपने रिश्तों, अपनी संपत्ति और अपने अहंकार से इतने अंधे हो चुके हैं कि हम ये भूल गए हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। सच्चा प्रेम वह है जो स्वतंत्र करता है, लेकिन मोह हमेशा बांधता है। जिस दिन आप इस मोह की पट्टी अपनी आंखों से खोल देंगे, उस दिन आपको किसी के जाने का शोक नहीं सताएगा। और अब आते हैं जीवन के उस तीसरे और सबसे परम सत्य पर, श्री कृष्ण की वह मुस्कान। गांधारी चीख रही थी, 100 चिताएं जल रही थीं, विनाश का तांडव हो रहा था, फिर भी माधव मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण संभाव, इक्वानिमिटी में स्थित थे। वे गीता के उस श्लोक का साक्षात स्वरूप थे जो कहता है, तारानकन सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो। तारानकन सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक समान रहना। श्री कृष्ण की मुस्कान निष्ठुरता नहीं थी, वह पूर्णता थी। वे जानते थे कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। शरीर जल रहा है लेकिन आत्मा अजर और अमर है। वे ये भी जानते थे कि जिस यदुवंश को उन्होंने इतने प्यार से खड़ा किया है, एक दिन उन्हें अपने ही हाथों उसका नाश होते हुए भी देखना पड़ेगा। लेकिन क्या इस डर से भगवान ने अपना कर्म करना छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने अनासक्त, डिटैच्ड होकर अपना कर्म किया। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। आपके जीवन में भी कुरुक्षेत्र आएंगे। आपके जीवन में भी ऐसे पल आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। आपकी अपनी उम्मीदों की चिताएं आपके सामने जलेंगी। उस समय रोने या किस्मत को दोष देने के बजाय श्री कृष्ण की उस मुस्कान को याद कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि यह बुरा वक्त, ये दुख केवल एक माया है, एक भ्रम है। आप एक असीम और अनंत आत्मा हैं जिसे दुनिया का कोई दुख नहीं जला सकता। दोस्तों, मृत्यु किसी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि वो एक नए सफर की शुरुआत है। जब तक हम अपने अहंकार, अपने ईर्ष्या और अपने अज्ञान रूपी 100 कौरवों को अपने ही मन के कुरुक्षेत्र में नहीं मारेंगे, तब तक हमारे भीतर श्री कृष्ण रूपी परम ज्ञान का जन्म नहीं हो सकता। गांधारी के आंसू हमें ये सिखाते हैं कि मोह विनाश लाता है, और श्री कृष्ण की मुस्कान हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर तूफान में स्थिर और शांत कैसे रहा जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की वो आग तो हजारों साल पहले बुझ गई। यदुवंश का वह श्राप भी समय के साथ राख में मिल गया। लेकिन अगर हम आज अपने इस वर्तमान जीवन में गहराई से झांक कर देखें, तो क्या वह कुरुक्षेत्र वास्तव में समाप्त हुआ है? शायद नहीं। सच तो यह है कि आज हम में से हर इंसान अपने भीतर एक गांधारी को छुपाए बैठा है।
हमने भी अपनी आंखों पर मोह, लालच और अहंकार की एक बहुत ही मोटी पट्टी बांध रखी है। हमारे जीवन में जब भी कोई दुख आता है, जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं या जब हमारा कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, तो हम भी ठीक गांधारी की तरह आसमान की तरफ देखकर रोते हैं। हम ईश्वर को, अपनी किस्मत को और दूसरों को दोष देते हैं। हम पूछते हैं तारांकन, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तुमने मुझे ये दुख क्यों दिया? लेकिन आज श्री कृष्ण की उस मुस्कान ने हमें जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सत्य सिखाया है। सत्य यह है कि ईश्वर न तो किसी को दुख देता है और न ही किसी को सुख। वो तो बस एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह हमारे ही किए गए कर्मों का फल हमारे सामने लाकर रख देता है। गांधारी के 100 पुत्र उनकी अपनी ही कर्मों की फसल थे। जब हम अज्ञानता में कोई बीज बोते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमें ही उसके कड़वे फल खाने पड़ेंगे। श्री कृष्ण की मुस्कान निष्ठुरता नहीं थी, वह पूर्णता थी, वह परम वैराग्य था। भगवान ने हमें ये सिखाया है कि संसार में सब कुछ नश्वर है, रिश्ते, शरीर, संपत्ति, सब कुछ। जब तक हम इस संसार की चीजों को कसकर पकड़े रहेंगे, हमारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हम इस धरती पर केवल एक यात्री हैं और हमारा असली स्वरूप ये शरीर नहीं बल्कि वो अजर अमर आत्मा है, उस दिन हमारे जीवन से हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार का शोक हमेशा के लिए मिट जाएगा। जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह आपके सुख का दिन हो या आपके जीवन की सबसे अंधेरी रात, माधव की तरह संभाव इक्विनिमिटी में रहना सीखिए। जब आप अपने कर्मों का फल दूसरों पर मरना छोड़ देंगे, जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि ईश्वर कभी आपसे दूर था ही नहीं। वो तो हमेशा आपके भीतर उसी शांत मुस्कान के साथ आपका इंतजार कर रहा था। आज के इस गहरे मंथन के बाद मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक माँ के दृष्टिकोण से देखें तो क्या आपको लगता है कि गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को श्राप देना न्यायसंगत था, या फिर धर्म और कर्म के तराजू पर श्री कृष्ण की वह वैराग्य से भरी मुस्कान ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य थी? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अपने विचार, अपनी भावनाएं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मैं स्वयं आपके विचारों को पढ़ना और समझना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आज इस वीडियो ने, इस कथा ने आपके भीतर कोई प्रश्न उठाया है, अगर आज आपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया पाया है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आध्यात्मिक ज्ञान मंथन केवल एक YouTube चैनल नहीं है, ये सत्य को खोजने की एक यात्रा है। अगर आप भी हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही अनसुने, गहरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि ज्ञान की कोई भी ज्योति आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नए सत्य के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों को शुद्ध रखें और हर परिस्थिति में माधव की तरह मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।